एक मिनट सुनो। देखो सबसे पहले सोलर पैनल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटोवोल्टाइक। सोलर पैनल जो बना होता है किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ठीक है। जो इसकी बाउंड्री बनी होती है किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की क्यों यूज करते हैं इसके अंदर? क्योंकि ये जंगरोधी है, जंग नहीं लगेगी पानी के कारण। अगर हम लोहे की यूज करेंगे तो 3-4 साल में खत्म हो जाएगा। सर जैसे लोहे की लेके और उसको खोद दें, हाँ बाहर भी निकल जाएगी, फिर भी वो प्रॉपर चल नहीं पाएगी, जंग लग जाएगा धीरे। ठीक है ना? तो देखो डीसी के अंदर हमें एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके अंदर नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है? अगर आप बिना नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव लगा दोगे तो क्या होगा? जो भी आप उपकरण जोड़ रहे हो वो खराब हो सकता है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डीसी के अंदर अगर वोल्टेज को कम करना है तो किसका यूज करेंगे? डायोड का। नहीं, डायोड का नहीं, प्रतिरोध। डायोड का यूज क्यों करते हैं? डायोड का यूज नहीं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अभी तो डीसी को कन्वर्ट करता है। एक मिनट शांत रहोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना? और जैसे कि आप एसी को कन्वर्ट करते हो, कम ज़्यादा करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर सब गलत बताया सर सभी कितनी होती है? 50। जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की 0। ठीक है ना? सिंगल पेज के अंदर वोल्टेज कितना होता है? 240 वोल्ट। 3 पेज के अंदर 240। अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं हम? अर्थिंग का यूज मानव बॉडी सुरक्षा के लिए। न्यूट्रल का प्रयोग क्यों करते हैं? न्यूट्रल का मतलब सर परिपक्व को पूर्ण करने के लिए। परिपथ को पूर्ण करने के लिए। 3 पेज के अंदर हम अधिकतम कितने तार यूज कर सकते हैं? 3 तार। अधिकतम 5। अधिकतम कितने कर सकते हैं? 5 में कौन से? एक न्यूट्रल का, एक अर्थिंग का, 3 पेज और एक न्यूट्रल। ठीक है ना? 3 पेज कौन कौन से होते हैं? RYB है ना? रेड येलो ब्लू। येलो ब्लू। ठीक है ना? और जैसे कि आपने देखा है, ये हमारे पास हमने ये 2 पैनल लिए हैं। ठीक है? ये हमारा जो पैनल है ये 210 वाट का है और ये है 50 वाट। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे आज प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि सच में, अरे कौन है? वीडियो बनाने वाले भैया वीडियो बनाते हैं। देखो हमने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती भी या नहीं होती। तो जो सोलर से हमें एनर्जी मिलती है किससे मिलती है? सूर्य विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना? अब जैसे कि आपने इसको प्रकाश से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन हम बैटरी के अंदर स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चार्ज कंट्रोलर। ठीक है ना? चार्ज कंट्रोलर का यूज क्यों करते हैं? बैटरी को कम ज्यादा बैटरी को उतना ही करंट दे जितना जितनी आवश्यकता धीरे धीरे। ठीक है ना? एक्स्ट्रा करंट को नहीं देता। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से सोलर पैनल को सप्लाई मिलती है हमें डीसी को हमने स्टोर किया बैटरी के अंदर। ठीक है ना? अब हम डीसी को डायरेक्ट घर पे यूज तो कर नहीं सकते, उसके लिए हमें एसी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी उपकरण घर के अंदर चलते हैं वो एसी से। ठीक है ना? तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर का। और इन्वर्टर के माध्यम से हम जो भी उपकरण लगे हुए हैं, टीवी, फ्रिज, एसी जो भी लगा हुआ है आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अब जो ये हमारा एक एलईडी लैंप है, ठीक है, इसका हम ट्राई करेंगे कि वाकई में प्रॉपर इससे सप्लाई जलती भी है नहीं जलती है। ठीक है ना? और जो हम एक पैनल है लगभग 24 वोल्ट जनरेट करता है। ठीक है? लगभग कितना करता है? 24। ठीक है? तो हम ये लैंप जला के देखेंगे कि ये जलता भी है या नहीं जलता है, प्रॉपर बिजली भी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है ना? तो हम इसको सिर्फ इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव को नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाना है। ठीक है ना? जैसे कि ये वाला वायर हमारा पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। ठीक है ना? तो देखो नेगेटिव का अरे ना नहीं जाओ लैंप जला हम इसको ज़्यादा देर लगा नहीं सकते। अगर हम ज़्यादा देर लगाएं तो ब्लास्ट हो जाएगा ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चार्ज कंट्रोल नहीं है। ये देखो चल रहा है ना? अब इसको किसी को भी कोई भी डाउट हो यहाँ पे पूछ सकता है।
आपको क्या बताया मैंने 90 वोल्ट होना चाहिए मिनिमम। समझ रहे हो? अब 90 वोल्ट से कम आपने देखा होगा घरों पे जो चार्जर लगा रहता है, बच्चे मुंह में ले लेते हैं, करंट नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता। बट मुंह में नहीं लेना चाहिए। जो कभी कभी क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हो जाए तो क्या हो, आपको डायरेक्ट 240 वोल्ट का झटका लगेगा। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि चार्जर से करंट, किसी को देखा होगा आपने करंट लग गया, झटका लग गया, तो उस कंडीशन में लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कभी जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो, चार्जर पिन सही से लगती नहीं तो आप मुंह में लेते हो, फिर लगा देते हो, करते नहीं करते हो? अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे आप मुंह में लेते हो तो नमी बन जाती है उसके अंदर। जब नमी बनती है ना तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो जल्दी होता है। किसी भी चीज़ के अंदर नमी आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो क्या होगा, जल्दी होगा। इसीलिए क्या होता है, उसमें करंट फ्लो जल्दी होता है। अरे वीडियो बना ली आगे, बिल्कुल बना ली सर, बन तो नहीं एक बार और बना लो, बना लो क्या? एक बार और बना लो, इसका लगेगा करंट। हाँ ये फोटो ला रहा बात तो बराबर ही है। डीसी है ना, जितने भी पैनल है वो सब डीसी ही जनरेट करते हैं। समझ रहे हो? जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो डीसी करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? अब तो लिया प्लेट छाप देंगे। और किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। 50 वाट का 16 कैसे चला? हाँ, फिर जला सकते हो आप। इसके लिए चार्ज कंट्रोलर का यूज करके, चार्ज कंट्रोलर का यूज करके आप इसको चार्ज को कंट्रोल करके आप वो डाउन कर सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर सब सिस्टम होता है। जैसे कि डीसी को कम करने के लिए पटरोज का यूज करते हैं, बढ़ाने के लिए रेजिस्टर का यूज करते हैं, है ना? और एसी के अंदर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है ना? इसका पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि ये तो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ये देखो जल गई ना। इसे ज़्यादा देर लगा नहीं सकते अपन, लगाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएंगे। अभी इससे पहले हमने क्या किया, एक देखिए ज़्यादा देर लगा दिया तो लिमिट खराब हो गई। अभी एक महारथी ने मल्टीपल खराब कर दिया, लाइट लगा दिया, हुआ नहीं हुआ? तो देखो जानकारी नहीं है तो यूज मत करो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा है, किसी का सगा नहीं है, गया तो गया, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? यानी इलेक्ट्रिसिटी से हमें कभी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी है प्रॉपर तो यूज करो, नहीं तो मत करो, जबरदस्ती छिड़का नहीं करे। ठीक है ना? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है इसके अंदर पैनल के बारे में। पैनल की खोज किसने की? अलेक्जेंडर बेगलेल 1839। प्लस माइनस नहीं यार, आओ इधर आओ, क्या पूछ रहे हो? अरे वीडियो में लड़की आ रही है, क्या करूँ? देखो यहाँ पे है, हमने तो क्या, हमारे पास रेड और ब्लैक नहीं था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब इधर रेड दे रखा है, जबकि